अच्छा करीब है, ठीक। अब D7 भी बताना है। D7 देखो, D7 बताना है मुझे। ठीक है, तो अपन को बताएगा कि भाई D7 बता दो आप। The standard oxidation potentials of zinc and copper are given to us. When the excess of zinc is added to copper sulfate and zinc displaces copper till equilibrium is attained. What is the approximate value of this? तो उसमें अपन को क्या लिखना है? अपन को कोई मतलब ही नहीं, अपन तो सीधा सीधा कहेंगे भाई रिडक्शन पोटेंशियल अपन को गिवन है। लॉग ऑफ जिंक आयन अपन कॉपर है, तो ये लो भाई आपका आंसर हो गया। इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं ना अपन से। ये ई नॉट ऑफ द सेल N2 हो गया, 96500 हो गया इंटू ई नॉट ऑफ द सेल हो गया। ई नॉट ऑफ द सेल इज 1.01 और डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन ऑफ के सी। माइनस साइन कैसे कैंसिल करते हैं? इसको एफ को ऐसे ही रखते हैं, तो एन को भी अपन ऐसे रख लेते हैं, तो अपन ऐसे कर लेते हैं, और ई नॉट को भी ऐसे रख लेते हैं। तो अपन को पता है ना इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ये एल एन को अपन लॉग में रख लेते हैं। लॉग ऑफ के सी तो 2.303 आर टी अपॉन एन एफ इज इक्वल टू ई नॉट होता है। क्या लिखे हैं अपन भाई? ये वाला पार्ट तो अपन को पता है ना क्या होता है, ये एफ वाला पार्ट, ये तो होता है 0.0591। एन का वैल्यू कितना? 2 हो गया। लॉग ऑफ के सी पूछा है आपने, ई नॉट 1.1 है। चलो बताते हैं अपन क्या करना है। केसी कैलकुलेट करके बताना है, लॉग ऑफ केसी, है ना? तो गिवन है बिल्कुल इजिकल टू, तो ठीक है मल्टीप्लाई करके बताते हैं ना अपन कितना आएगा। 2.2 डिवाइड बाय 0.0591 लॉग ऑफ केसी, बताते हैं आंसर हो गया। इसमें क्या प्रॉब्लम था अपने पास? अपन का दोनों का अपन को वो गिवन है ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उनको रिडक्शन पोटेंशियल बना दो। ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ जिंक। कैथोड पे कौन होगा? कॉपर 0.34 माइनस एनोड पे कौन होगा? माइनस ऑफ माइनस 1.1 हो गया। अब पार्ट 2 में कोई डाउट है? पार्ट 2 में कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अब अपन पढ़ नहीं सकते ना आगे, तो अपन पार्ट 2 का डाउट और डी सेक्शन आप नेक्स्ट टाइम करके लेके आओगे। डी सेक्शन आपका कल का होमवर्क होगा। चलो भाई बताओ, पार्ट 2 का कोई डाउट है तो बोलो। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 वाला पार्ट कॉपी में करना, मैं उसको सबमिट करवा लूंगा। बोलो पार्ट 2 का D2। लो भाई बता दिया D2। आपने लिखा है D2, पार्ट 2 का D2 है। H को H प्लस साइन में कन्वर्ट कर रहे हो, pH इज इक्वल टू 5.0 तक, सेपरेटेड बाय द सॉल्ट ब्रिज, और ये AgI into Ag। कंसीडर द सेल, इसमें H2 जो 1 एटमॉस्फेयर, इसलिए मैंने उसको लिखा है। The measured EMF of the cell is 1 volt. What is the value of X? इसका कंसंट्रेशन चाहिए अपन, और ये अपन को गिवन है। हो गया क्वेश्चन। ये लो, ई सेल मुझे गिवन है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड इंटू लॉग माइनस 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग ऑफ H2 get convert into H plus ion plus electron. ये silver ion will take electron and convert into silver.
सो द सेल रिएक्शन इज, इन दोनों को ऐड करूंगा तो H प्लस साइन डिवाइडेड बाय Kg आएगा। ये मेरे पास गिवन है, दोनों को ऐड करोगे तो यू नो दैट है, ये राइट हैंड साइड पे आया और लेफ्ट हैंड साइड पे आया तो QC लिखा था। ये 1 गिवन है, कैथोड अपन को 0.8 गिवन है, एनोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था इसलिए 0 है, माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 1 इनटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन। पीएच के लिए मैं क्या करता हूं ना, इसको पीएच ही बना देता हूं, इसको ऐसे कर लेता हूं, इसको थोड़ा और लिखता हूं, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं, तो ये माइनस हो गया, ये 1 था, ये H प्लस साइन है, और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, log of H plus I minus log of HI. I think nobody will have doubt if I write like this. मैं minus of log of H plus I is pH, तो directly pH लिख लेंगे। 1 equal to 0.8 माइनस ये 1 है तो 0.0, मैं यहां प्लस लिखने वाला हूं 591 पीएच, और उधर भी माइनस मल्टीप्लाई करूंगा ना, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, उधर भी माइनस से मल्टीप्लाई किया करूंगा, तो ये माइनस है तो मैंने इसको माइनस इंटू माइनस किया, इसका भी माइनस इंटू माइनस करूंगा, चलेगा ना। तो ये ऐसे कर लेते, माइनस लॉग ऑफ H प्लस है, इसको एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं और एक बार इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं, लॉग ऑफ HI। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था इसलिए मैंने ऐसे कर लिया और इसको मल्टीप्लाई भी करता हूं। ये मेरे पास माइनस लॉग ऑफ H प्लस साइन अपन को पता है कितना होता है pH, इसको बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, बता देंगे, एक्स आ गया। वैसे तो मैं यहीं पर H प्लस साइन को लिख लेता हूँ, pH को अपन को पता तो है, 10 की पावर माइनस 5 ही ले लेते हैं, 5 गिवन है ना, 10 की पावर माइनस 5 लेंगे, अपना आंसर निकाल देंगे, खत्म करेंगे, एक्स का वैल्यू आ गया, नियर बाय आ जाएगा। कोई ज्यादा क्लोज कैलकुलेशन है क्या? अगर ज्यादा क्लोज कैलकुलेशन नहीं है तो 10 की पावर माइनस 5 लेके कर दूंगा। -2 -3 -3 -2 है तो काफी क्लोज, 1.5 और 2 ऐसे है, मतलब मुझे 5.05 ही यूज कर लेना चाहिए। सो अपने पास आ गया, ये कितना आया, इसको इधर लेके गया तो 0.2 आ गया, और माइनस लॉग ऑफ H प्लस आई मतलब 0.0591 इंटू 5.3 आया, 03 आया, प्लस 0.0591 इंटू लॉग ऑफ x, ये आया अपने पास लॉग ऑफ x। तो इसको इधर लेके आते हैं, कैसे 5.1 को कॉमन लेते हैं ऐसे और कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब बता, और कोई डाउट है? आपको डी भी करना है, आपको ई भी करना है। आपको डी मतलब डी तो हो गया, ई और एफ दोनों ही करने, ई और एफ दोनों ही आपका होमवर्क होगा। ठीक है, कल के लिए पार्ट 1 पार्ट 2। इधर एन का वैल्यू 2 क्यों नहीं होगा, क्यों लेना है 2 अपन को? ये इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहा है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहा है, ये 1 एटमॉस्फेयर है तो अपन अपने आप से 2 क्यों लिखे, जो 1 एटमॉस्फेयर है तो। और मुझे पता था फिर ये 2 लूंगा तो मुझे इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो मैं पीएच नहीं लिख पाऊंगा फिर, 5.03 वो स्क्वायर होगा तो, और वो स्क्वायर होगा तो इधर भी स्क्वायर होगा, इधर भी स्क्वायर होगा, और इधर 2 होगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है उसको।
So that is all for today. कल अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और होमवर्क.